बढ़ते आगे जहां पर देवास से एक बड़ी खबर है। सोनकच्छ के तहसीलदार का वीडियो वायरल हो रहा है और तहसीलदार अंजलि गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ है। किसानों के समझाने पर भड़की अंजलि गुप्ता और किसानों को तहसीलदार ने चूजा बोला। सोनकच्छ के तहसीलदार का यह वीडियो वायरल हो रहा है, देवास से खबर है। और ये तहसीलदार मैडम जिस तरह से अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, उसकी आलोचना हो रही है, इसकी निंदा की जा रही है। इस भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तहसीलदार का ये वीडियो वायरल हुआ और तहसीलदार अंजलि गुप्ता का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। किसानों के समझाने पर अंजलि गुप्ता भड़क उठी और किसानों को तहसीलदार ने चूजा कहा। चूजे ये अंडे से निकले नहीं थी, बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। आप बच्चा हुए बने ये कि आप बोल के यही की तू जा चलो कल भी तो बात हुई थी, आराम से तो करी थी हम लोग। अरे आज भी आराम से करी है, तो आज कैसे इसने बोल दिया कि मैं रिस्पांसिबल हूँ? कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैं मैडम। हूँ एमपीपीडीएल से, मैं हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं तहसीलदार हूँ। अरे साहब हम किसका प्रोजेक्ट है? शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसने चुना? शासन को, सरकार को? आप लोगों ने चुना? अरे नहीं साहब मैंने चुना क्या? मैंने बोला एमपीपीडीएल को कि खंभे लगाओ यहाँ पे। मैं कैसे रिस्पांसिबल हूँ? अरे साहब हम तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन करा आपकी मर्जियों और शब्द पढ़नी अंग्रेजी में यू आर रिस्पांसिबल। अरे साहब हम तो आए बड़े। लेकिन हम तो ग्वाल लोग हैं। अरे बैठ खेती करने वाला। तो ये है तहसीलदार अंजलि गुप्ता, जो कि अधिकारी हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। अपनी भाषा में संयम नहीं रख पाई, गुस्सा इतना ज्यादा आया वो कि तिल मिला गई। और देखिए, किसान यहाँ पर मौजूद थे, किसानों ने बातचीत के लिए बुलाया था और अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन किसानों पर भड़क उठी, किसानों को चूजा कह दिया। संवाददाता प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, ये तहसीलदार जिनकी अभद्र भाषा का इस्तेमाल इनके मुंह से किया जा रहा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, क्या है पूरा मामला? जी बताना चाहूंगा कि ये जो घटना है जो सोनकच्छ तहसील के गांव कुमारिया की है। गांव कुमारिया में जो है बिजली के खंभे लग रहे थे, उस दौरान कुछ किसान जो थे वो नाराज थे, तो उनसे मिलने अंजलि गुप्ता जी वहाँ पहुंची थी और उस दौरान किसी किसान ने उनसे कहा कि आपकी जवाबदारी यहाँ पे बनती है। तो अंजलि गुप्ता जो है तहसीलदार इतनी भड़क गई कि उन्होंने जो है किसानों को अंडे में से निकले हुए चूजे तक कह दिया। और वहीं एक शख्स जो था पूरे घटनाक्रम का वीडियो जो बना रहा था, वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। जी, लेकिन जिस तरह के प्रदीप, एक चीज ये भी कि मुख्यमंत्री के साफ तौर पर आदेश है कि कोई भी अधिकारी किसानों के साथ, आम जनता के साथ इस तरह का व्यवहार पेश नहीं करेगा, इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। उसके बावजूद भी एक के बाद इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। इन अधिकारियों पर कैसे लगाम लगेगी? ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। मुख्यमंत्री की अपील का, उनके कहने का कोई असर नहीं नजर आता। जी बताना चाहूंगा कि अभी ऐसा ही घटनाक्रम शाजापुर पास के जो जिला शाजापुर का हुआ था, तो वहाँ कलेक्टर के द्वारा बदतमीजी से बात की गई थी, तो जो है सीएम ने उन्हें तुरंत हटा दिया था। अब जो ये वीडियो वायरल हुआ है जो तहसीलदार का, अब इसमें भी जांच की जा रही है कि वीडियो कब का है और क्या पूरा मामला था। इसकी जांच करके जहाँ तक अब कयास लगाए जा रहे हैं कि तहसीलदार पर भी हो सकता है कि उच्च अधिकारियों की जांच जो है गिर सकती कभी भी। जी, तो तहसीलदार की ओर से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, इस पूरे मामले पर क्या कलेक्टर की ओर से कोई बयान आया? कोई किस तरह की कार्रवाई इन तहसीलदार पर अब तक की गई? हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पे अभी हाल ही में ये वीडियो जो है वायरल होने लगा है। अभी तक ये जो है उच्च अधिकारियों तक अब ये बात पहुंची है। अब इस मामले में जो है पूरी जांच की जा रही है कि क्या घटनाक्रम हुआ था, कब का है ये पूरा, उसके बाद ही जो है जो उच्च अधिकारी जो है अपना कदम आगे के उठाएंगे। जी प्रदीप, एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जो किसान है, जो आम जनता है, अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचती है, लेकिन जब अधिकारी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो ऐसे में आम जनता, किसान किस तरह से अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे? ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। जी जी, आप वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किसान जो है वो बड़ी शांति से जो है तहसीलदार से बात कर रहे हैं, लेकिन जो तहसीलदार का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर अलग ही दिखाई दे रहा है, जो बड़ी बदतमीजी से किसानों से बात कर रही है। और जो है किसान कहीं ना कहीं उसे सॉरी भी बोलते नजर आ रहे थे, उसके बावजूद भी जो थी तहसीलदार अपनी जो बदसलूकी जो है बंद नहीं करती है और लगातार जो किसानों के लिए के प्रति जो थे उनके अपशब्द बयां होते जा रहे थे। जी, और प्रदीप, क्या ये पहला वीडियो है? ये वीडियो कब का है? ये पहला वीडियो, इससे पहले भी इस तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार का?
जी अभी तो जो आया संज्ञान में पहली बार इस तरह का वीडियो जो है अंजलि गुप्ता जी का सामने अभी फिलहाल आया है ये, और जो मामले में अभी जांच चल भी रही है कि ये वीडियो कब का है, और जो है ये अचानक आज ही जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और जो जिस तरह का रुख रवैया प्रदीप जी, मैं आपके पास लौटूंगा, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन इस बीच आप प्रदीप जी, इन तहसीलदार ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूँ। अरे साहब हमको नहीं करा चूजे ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने मारने की बात अरे साहब करते हमको हैं। नहीं करा। आप बच्चा हुई मैंने ये कि आप बोल के यही की तू जा चलो मैडम कल भी तो बात हुई थी, आराम से तो करी थी हम लोग वहाँ पे। अरे आज भी आराम से करी करिए। थी, तो आज कैसे इसने बोल दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैं मैडम। हूँ एनटीपीसीएल से, मैं हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं तहसीलदार हूँ। अरे साहब हम तो किसका प्रोजेक्ट है? शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसने चुना? शासन को, सरकार को? आप लोगों ने चुना? अरे नहीं साहब मैंने चुना क्या? मैंने बोला एनटीपीसीएल को कि खम्भे लगाओ यहाँ पे। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? अरे साहब हम तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन करा, आपकी मर्जी दो शब्द पढ़ लिए अंग्रेजी में, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरे साहब हम तो आए बड़े। है लेकिन हम तो ग्वाल लोग हैं। अरे बैठो खेती करने वाला चूजे ये अंडे से निकले नहीं। ठीक है, तो आपने यहां पर सुना तहसीलदार हैं ये अंजलि गुप्ता, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, और सरकार को भी दोषी ठहरा रही हैं और जनता को भी दोषी ठहरा रही हैं। जनता की बात को सुना जाता है कि नहीं, ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। और इस बीच यहां पर संदीप शिखा है हमारे साथ, एसडीएम सोनकच्छ हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी बहुत स्वागत है सर आपका। जी 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 नमस्कार। संदीप जी, अधिकारियों की ऐसी भाषा रहेगी तो आम जनता क्या उम्मीद रखेगी आप लोगों से, अधिकारियों से? इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद क्या कहेंगे सर आप? जी ये वीडियो मीडिया के माध्यम से मेरे पास भी आया था। इस संबंध में मैंने तहसीलदार मैडम से बात भी की थी, उनको इस बारे में बात भी की हमारी हुई थी कि थोड़ा आपने जिस तरीके से ये बोला है वहाँ पर क्या पूरा मामला हुआ था, मैंने उनसे जानना चाहता। उनका कहना था कि एमपीटीसी की जमीन, उनको वहाँ पोल लगाने के लिए जमीन की जरूरत थी, और वहाँ किसान की जो फसल है वो लगी हुई थी, तो उसका वो एमपीटीसी वाले उसका मुआवजा भी दे रहे थे, और कुछ राशि भी वो ऊपर देने को तैयार थे जो उनका खर्चा हो रहा है। बावजूद उसके किसी व्यक्ति द्वारा वहाँ उनसे कुछ अभद्रता की गई, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। उसके जवाब में उन्होंने इस तरीके से उसको डांटा था। वो शायद कम उम्र का। संदीप जी सर मैंने जी 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 संदीप जी, आपने कहा ऐसा कुछ विवाद हुआ जिसके बाद मैडम ने उन्हें डांटा। आप भी इस चीज को बखूबी समझते हैं, जिम्मेदार हैं आप भी। अगर कोई अभद्रता करता है तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, आप मामला दर्ज कराते, ना कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते। किसी किसान को, किसी जनता को आप चूजा कह देंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या ये सहन होगा? ये मैं भी उनसे यही जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं उस समय मौके पे नहीं था और वीडियो में सिर्फ हमें मैडम दिख रही है और सामने कौन है वो नहीं दिख पा रहा था। तो मैं मैडम से ही जानना चाह रहा था कि आखिर वहाँ वो घटना हुई क्या थी। और अपनी तरफ से मैंने उनसे यही कहा है, और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनसे यही कहा कि जो भाषा का संयम है ये हमें रखना बहुत आवश्यक है, और तभी हम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी इस चीज का हमेशा ध्यान रखते। बट ये उनसे चूक हुई है जी, संबंध में देख रहे हैं। जी सर, एक और इन्होंने बात कही कि सरकार को आपने चुना, मैंने नहीं चुना। जिम्मेदारी चूंकि अंजलि गुप्ता जी की है, तो ऐसे बयान क्या दिए जाने चाहिए? आपको क्या उचित लगते हैं ऐसे बयान? अधिकारी को इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए, बचना चाहिए। और संदीप जी, एक सवाल ये भी, अब जो भाषा का इस्तेमाल किया, आप मुझे खुद ईमानदारी से बताइए, जब आप लोग इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करेंगे इन जनता से, तो क्या जनता आपके पास कोई शिकायत लेकर आएगी? और शिकायत लेकर आती है तो क्या ऐसे में समस्या का समाधान हो पाएगा? नहीं, ये इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना था। ये बात मेरी भी उनसे हुई है, और हमारे यहाँ सोनकच्छ में अभी तक जैसे हमारे जो टीएल साप्ताहिक बैठक होती है उसमें भी हमारा शिकायत का प्रतिशत पूरे जिले में सबसे कम रहता है। हम प्रयास यही करते हैं अधिक से अधिक लोगों को सुना जाए, उनकी शिकायतों का निपटारा किया जाए। बट ये घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण। अब दो चीज ये भी संदीप जी, या तो वो माफी मांगे या इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्या कदम उठाए जाएंगे? जी अब उसको अभी आगे जांच में चल रहा है, हम इसको देख रहे हैं जी। मैडम से भी इस संबंध में जवाब मांगा है जी। ठीक है संदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है जो ऐसे अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जो अपने गुस्सा है, अपने इस गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। जनता से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। जो जिम्मेदारी इन अधिकारियों की है, वो जिम्मेदारी
किसानों पर, उन पीड़ितों पर ही डाल दी जाती है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि जो पीड़ित हैं वो कैसे अपनी समस्या का समाधान लेकर इन अधिकारियों के पास जाएंगे, क्योंकि ये अधिकारी जो कि दुत्कारते हैं, इस तरह से हड़काते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी जिम्मेदारी से ये अधिकारी बचते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं इस अधिकारी ने किस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया, किसानों को क्या कह दिया, आप एक बार फिर से सुनिए। चूजे ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने वाले की बात अरे साहब करते हमको हैं। नहीं करा, आप बच्चा हुए मैंने ये कि आप बोल के यही की तू जा चलो मैडम कल भी तो बात हुई थी, आराम से तो करी थी हम लोग वहाँ पे। चूजे ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने वाले की बात अरे साहब करते हमको हैं। नहीं करा, आप बच्चा हुए मैंने ये कि आप बोल के यही की तू जा चलो मैडम कल भी तो बात हुई थी, आराम से तो करी थी हम लोग वहाँ पे। अरे आज भी आराम से कर करी दिया। थी तो आज कैसे इसने बोल दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैं मैडम। हूँ एमपीपीटीएल से, मैं हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं तहसीलदार हूँ। अरे साहब हम तो किसका प्रोजेक्ट है? शासन का प्रोजेक्ट है। आपने तो शासन ने किसने चुना? शासन को, सरकार को? आप लोगों ने चुना? अरे नहीं साहब मैंने चुना क्या? मैंने बोला एमपीपीटीएल को कि खंभे लगाओ यहाँ पे। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? अरे साहब हम तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन करा, आपकी मर्जी और शब्द पार्टी अंग्रेजी में यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरे साहब हम तो आए बड़े। लेकिन हम तो ग्वाल लोग हैं। अरे बेटा खेती करने वाला। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो पीड़ित हैं, जो किसान हैं, वो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, गलती भी मान रहे हैं। अगर कोई गलती है तो गलती भी मान रहे हैं, लेकिन ये मैडम साहिबा अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई। गुस्सा इनका सातवें आसमान पर था और गुस्से में इतना ज्यादा बोल गई, ये अपनी जिम्मेदारी भूल गई। और ये शायद ये भूल गई कि इनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सॉल्व करना है, ना कि इन परेशानी को और ज्यादा बढ़ाना। किसने चुना शासन को, सरकार को? आप लोगों ने चुना? अरे नहीं साहब मैंने चुना क्या? मैंने बोला एमपीपीटीएल को। और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक हैं डॉक्टर राजेश सोनकर जी। हाथ जोड़ निवेदन। बातचीत करेंगे। राजेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। जी राजेश जी, आपने इस वीडियो को देखा होगा, सुना होगा। तहसीलदार हैं अंजलि गुप्ता, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, आप क्या कहेंगे सर? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना क्या शोभा देता है किसी अधिकारी को? नहीं, मैं एक्चुअल वो देख तो नहीं पाया हूँ, लेकिन आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से ही मेरे ध्यान में आया है। और स्वाभाविक अगर कोई अधिकारी है और इस प्रकार का किसानों से बात करता है जी, या हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो ठीक नहीं है जी, उनको अपना व्यवहार, अपने बात जी, में तो गंभीरता होना चाहिए। लोगों के प्रति बात करने के प्रति अगर कोई भी इश्यू है तो उनको बिठाए तो उनको विश्वास में लेकर ही बात किया जाना चाहिए जी। और ऐसा कभी हुआ है तो हम वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे उस संदर्भ में। क्योंकि सोनकर जी, इन्होंने बोला कि शासन का प्रोजेक्ट है, जिम्मेदारी मेरी नहीं है और चुना किसने है? आप लोगों ने चुना, मैंने नहीं चुना। इस तरह की भाषा ये अधिकारी डांटते हैं, फटकारते हैं। क्या कहेंगे? क्या इन्हें इस पद पर रहने का औचित्य है? क्या ये पद पर रहने लायक हैं या इन पर ऐसी कार्रवाई हो सकती है अब? निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अगर जनता के प्रति होगा तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। और आपने तो देखा होगा, उदाहरण के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कलेक्टर जिन्होंने बिल्कुल ट्रक ड्राइवर और उनके साथ में जो अभद्रता की थी तो उसका भी उनको पनिशमेंट मिला, वो सख्त कार्रवाई, सख्त कदम उठाया हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और तहसीलदार ने भी जो इस प्रकार का जो उनका व्यवहार रहा है जी किसानों के प्रति, तो निश्चित रूप से उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। राजेश जी, इस पूरे मामले के बाद क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? इसके लिए आप कुछ करेंगे ताकि इन मैडम पर कार्रवाई हो? किस तरह के कदम उठाए जाएंगे सर? मैं निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करूंगा कि इस पूरे विषय पर गंभीरता से विचार करके और उचित कार्रवाई की जाए। जी, यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। राजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहां पर राजेश सोनकर जी ने साफ तौर पर यह बात कही, जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को निर्वहन करना चाहिए, लेकिन इन अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, यह आश्वासन भी दिया है बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने। और कहा कि जो ऐसे अधिकारी हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो भी अधिकारी हैं जो जनता से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जनता के साथ इस तरह से पेश आते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाएगी।